नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी, लोकसभा प्रभारी व संयोजक जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। सत्ता संगठन के समन्वय से अगले 4 साल के विकास का रोडमैप बनाएंगे डॉक्टर मोहन यादव। कार्यकर्ताओं के प्रयास एवं नेतृत्व के परिश्रम से मिली ऐतिहासिक विजय विष्णुदत्त शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित संभाग प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई। उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छे प्रयास किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड परिणामों को भविष्य में भी कोई तोड़ नहीं सकता। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही सफलता मिली है। बैठक को लोकसभा चुनाव के प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भी संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का पार्टी संगठन एक आदर्श संगठन है। इसे इस तरह से और मजबूत करे कि वह आगे भी आदर्श संगठन बना रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश में जो प्रयास हुए हैं वह बहुत अच्छे प्रयास हैं। सभी अच्छे प्रयासों की एक रिपोर्ट तैयार की जाए और पार्टी के प्रदेश संगठन को सौंपे ताकि उस तरह के प्रयास आगे भी किए जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के कार्यों के साथ सत्ता और संगठन के समन्वय से लोकसभा के चुनाव में सभी 29 सीटों पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। इस चुनाव में हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीते हैं और हमने 100% नहीं बल्कि 120% परिणाम दिया है। आप सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की इस जीत के हकदार हैं। इस चुनाव में भाजपा ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह भविष्य में कोई तोड़ नहीं सकता। भविष्य में कोई दल सभी 29 सीटें जीतता है तो वह हमारे रिकॉर्ड की सिर्फ बराबरी करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई। विकास कार्यों को करने के लिए अधिक समय नहीं मिला। अब आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश संगठन के साथ मिलकर आगामी 4 वर्ष के विकास का रोडमैप बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन में समन्वय के माध्यम से तकनीक का उपयोग कर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए औद्योगिकरण के लिए सुविचारित प्रयास किए जाएंगे। समीक्षा की बैठक उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने देश भर में जो वातावरण बनाने का प्रयास किया है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका कारण यह है कि हर बूथ जीतने के संकल्प के साथ पार्टी का कार्यकर्ता एक सजग प्रहरी की तरह हर बूथ पर तैनात था। विधानसभा चुनाव में हमें 8% अधिक वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत करीब 1.5% बढ़ा है। हमने 75 से 80% बूथों पर जीत हासिल करके इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हार की नहीं बल्कि जीत की भी समीक्षा करती है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह का संगठन होना चाहिए यह मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। मैं कई राज्यों में चुनाव कार्य देखा है लेकिन मध्य प्रदेश जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता मैंने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता की बहुत अच्छी टीम है जो दिए गए कार्यों को टीम भावना के साथ बहुत अच्छे से कार्यों को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी का आदर्श संगठन है जिसकी देश भर में सराहना होती है। बैठक में संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि समीक्षा हमारी कार्य पद्धति का आधार है। भाजपा संगठन 100 में से 100 अंक हासिल करके भी अपने काम की समीक्षा करता है। क्या कमी रह गई
और कैसे और अच्छा किया जाए, यही भाव भाजपा और अन्य दलों से अलग बनाता है। उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हिताजन जी ने कहा कि जीत के रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बैठक के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल एवं श्री जगदीश देवड़ा, लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री हेमंत खंडेलवाल मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री एवं विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने किया। बैठक के दौरान केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की धर्मपत्नी श्रीमती कला देवी और सीहोर के पूर्व विधायक श्री मदन लाल त्यागी के देवलोक गमन पर मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। की प्रसन्नता है बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बना है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। तो ये जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है, सरकार के साथ खड़े होकर के संगठन के अंदर तक की ताकत के आधार पर, मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को हमने बधाई दी है और उम्मीद की है कि ये जो विश्वास हमने बना है, हमने आगे जा कर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस ढंग से लगभग लंबे समय से हमारी सरकार है और सरकार के किए कामों के आधार पर जनता में धीरे धीरे हर बार वोट परसेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने कामों के एजेंडे के बलबूते पर भविष्य में और बहुत सारे अच्छे काम ले रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 24 जून से चालू होने वाली। ऐसे में एक ऐसी साम्राज्य जिसने अपने गोंडवाना राज्य के बलबूते पर भारत का नाम रोशन किया और अकबर से टक्कर लेने की हिम्मत दो बार तो उसकी सेना को परास्त किया, 33 युद्ध लड़ी, सभी युद्ध जीती है और अंत में प्राण उत्सर्ग की ऐसी महारानी के लिए पूरे साल के आयोजन हम अलग अलग प्रकार से बनाने वाले हैं। एक और सौभाग्य की बात है, महारानी अहिल्याबाई का भी ये 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों के अंदर कई धार्मिक और अन्य अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित उन्होंने की थी। उन सबका पुनरावलोकन करते हुए भविष्य में कितना अच्छे से करे सरकार, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भविष्य में जो भाजपा के आधार पर जनता ने विश्वास किया है, हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली जरूरत तो इस बात की थी कि जिसके आधार पर हमने जीत हासिल की, ये विश्वास हम आभार के रूप में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कर रहे थे और भविष्य की दृष्टि से हम इसको और मजबूती के साथ और जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, संगठन को उस लाइन पे ले जाने के लिए हमने संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता का विश्वास निश्चित रूप से हम सब कायम रखेंगे। प्राण की बाजी लगा करके भी हम हर हालत में अपने इस विकास के एजेंडे को, डबल इंजन की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ ये गति हमारी बरकरार रहेगी, ये उम्मीद करते हुए श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर को बराबरी से तालमेल मिला। श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमने जहाँ जहाँ उनकी सभाएँ चाही, जहाँ रोड शो करना चाहा और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के
दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाए। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई।